इस वक्त खानपुर विधायक उमेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। अभी आपने विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर टिप्पणी की है, कहा है कि भाई जो उत्तराखंड कॉरपोरेशन के एमडी है वो मस्त हैं और जनता त्रस्त है। उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार टारगेट आप विद्युत विभाग को कर रहे हो और आपने मीटिंग भी की है जितने भी यहाँ अधिकारी है आला। देखिए, आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा कोई त्रस्त है तो वो बिजली विभाग से लोग त्रस्त हैं। 12 महीने में 13 महीने के बिल आ रहे हैं। पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का बिल आ रहा है, और जो 1 महीने का बिल आ रहा है वो 2 महीने के बिल के बराबर आ रहा है। बहुत सारे लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं जिनके घरों में एक पंखा, एक बल्ब जल रहा है, उनके 5-5, 7-7 हज़ार के बिल आ रहे हैं। जिसकी आय महीने की 3,000 रुपये, वो 7,000 का बिल कहाँ से देगा? पहली बात। दूसरी बात, आपने किसानों को पिछले 2 साल में कोई राहत नहीं दी। 2023 में आपदा आई, किसानों की फसलें ख़त्म हो गई, लोगों के ट्यूबवेल के बिल जमा नहीं हो पाए, आपने उनकी आरसी काट दी, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आम आदमी की आरसी कट रही है, इंसान सड़क पर तड़प रहा है, खाने को पैसे नहीं हैं, और आप उसकी आरसी काटकर उसके घर को आप कुर्की कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं से भी जनहित की बात नहीं है। मेरा मानना है कि हरिद्वार जनपद को, और ख़ास तौर पे मेरा क्या ये भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई पहाड़ को भी, जो बहुत दुर्गम के क्षेत्र हैं जहाँ लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, वहाँ की बात हो, और यह हरिद्वार की बात हो, दोनों जगह एक ही जैसी स्थिति है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन हो क्यों रहा है ऐसा? जैसे आप बता रहे हैं कि जिसके पास एक पंखा है, एक बल्ब है, उसका भी बिल उतना ही आ रहा है, और जिसके पास 4 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं उसका भी बिल इतना ही आ रहा है। ऐसा घालमेल क्यों चल रहा है? ये रैंडम जो तकनीकी इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया ना, कि एक सेल्फ जनरेशन सिस्टम जो है, और अब आने वाले टाइम में आप देखिएगा हरिद्वार में तो त्राहिमाम होने वाला है। आप ये देखिए, हरिद्वार में आने वाले समय में ये जो प्रीपेड मीटर की अब व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, देखिए आज किसी गरीब आदमी का बिल, अगर वो महीने के भाई बच्चे की फ़ीस आ गई या कोई और ज़रूरी हारी बीमारी हो गई, तो वो सोचता है चलो अगले महीने जमा करा दूंगा। 2 महीने बाद जाके बिल जमा करा देता है, अधिकारी से हाथ पैर जोड़ के कहता है मेरा 2 बार में जमा करा दूंगा। लेकिन जिस दिन ये प्रीपेड सिस्टम शुरू हो जाएगा, 70% लोगों के घरों में अंधकार छाया रहेगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। जो स्मार्ट मीटर लगाने की बात चल रही है, स्मार्ट मीटर काम कैसे करता है? और कैसे आप बता रहे हैं कि भाई 1 महीने में अगर बिल नहीं जमा हुआ या रिचार्ज नहीं किया तो बिजली गुल हो जाएगी? देखिए क्या है, मोबाइल सिस्टम, आपने मोबाइल तो यूज़ किया ही होगा, प्रीपेड भी आपने यूज़ किया होगा, और प्रीपेड में आपने देखा होगा हम 200 रुपये का चार्ज कराते हैं तो 4 दिन पहले से मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपकी इस तारीख को वैधता समाप्त हो रही है। तो बस ये प्रीपेड वही है, 4 दिन पहले आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आपके मोबाइल की, आपके मीटर में जो रिचार्ज है उसकी वैधता समाप्त होने को है, इसे रिचार्ज कर लें, और जिस दिन उसकी तारीख पूरी होगी उस दिन आपके घर का कनेक्शन स्वयं कट जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपने आप को बेचिए, अपने घर का सामान बेचिए, या जैसे भी मर्जी करिए, लेकिन बिजली का बिल जमा करा कर आइए। रिचार्ज करने के बाद बिजली आएगी? अब मैं वही बता रहा हूँ, प्रीपेड आप जैसे ही चालू करेंगे, वो तत्काल रिचार्ज हो जाएगा और उसी समय तक चलेगा जब तक उसकी वैधता है, और जिस दिन उसकी वैधता समाप्त होगी पुनः आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए एक भारी त्रासदी के रूप में आने वाला है। आम आदमी, देखिए एक रिक्शा चालक है सर, उत्तराखंड में तो बिजली पैदा होती है यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर बिजली की इतनी किल्लत क्यों है? आखिर मामला क्या है? ये क्या बस बेची जा रही है यहाँ से बिजली? देखिए, बिजली उत्तराखंड में क्या होता है, जब खास तौर पे जब हमारे यहाँ जल विद्युत का ही उत्पादन ज़्यादा है, और जल विद्युत के उत्पादन में जब बरसातों का समय आता है तो सिल्ट आ जाता है। जब वो टरबाइन में सिल्ट आ जाता है तो टरबाइन बिजली का उत्पादन बंद कर देता है। तो बरसात के समय में, और ये जब पहाड़ों में जब तबाही आती है, बरसात आती है, लैंडस्लाइड होता है, तो वो जो सिल्ट जाता है वो टरबाइन को काम करने से रोक देता है, जिसके चलते काम रुक जाता है, और इसी के कारण उत्पादन कम होता है, और इसी समय में बिजली ज़्यादा खपत होती है। और बिजली हम एक्सचेंज से खरीदते हैं,
राज्य 16, 15, 16, 17, 18 रुपये तक की बिजली खरीद के 6 रुपये के 6 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर आम आदमी को उपलब्ध कराई जाती है। वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा आज विषय है यही कि ये जो प्रीपेड मीटर है इस पर एक हल्ला बोल होना चाहिए और ये एक ठीक सिस्टम नहीं है। और मुझे लगता है कि हरिद्वार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और एक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हमको करना पड़ेगा, हमको सड़कों पर निकल कर आना पड़ेगा, वरना इस त्रासदी को आपको झेलना भारी हो जाएगा।